सुने बहुत गौर से मेरी बात। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें, लेकिन कोई गारंटी है कि हम खुदा की बारगाह में ये पेश करके कहेंगे अल्लाह हमने सजदे किए थे, हमें इन सजदों के बदले में बख्श दे? कोई ले रहा है गारंटी इस पूरी महफिल में? वहां तक नहीं ना। आला हजरत क्या कहते हैं? दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। हमें अगर नाज है तो सिर्फ इस बात पे नाज है कि रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया है, और सिर्फ हुजूर की निस्बत पे नाज है। और जब हमें हुजूर की निस्बत पे नाज है ना, तो फिर ये बताइए हुजूर से बना के रखनी चाहिए कि बिगाड़ के रखनी चाहिए? सारे बोले, अभी सब नहीं बोल रहे हैं। जिनका दिया तू खाए, उन्हीं को तू गुर्राए, लगता है तूने पी है अशरफ अली की चाय। बताओ हुजूर से बना के रखनी चाहिए कि बिगाड़ के? पीछे वाले भी बोले, कैसे रखनी चाहिए? बना के रखनी चाहिए। और आज हजरत ने फरमाया 25%, 25% हमने रिश्ते के नाम पे, ताल्लुकात के नाम पे, मामलात के नाम पे बदमज़हबों से हाथ मिला रखे। बड़ी बात करने लगा हूं। हमारा वहाबियों से न मेड़ का झगड़ा है, न बैल खोले उन्होंने हमारे, न दुकान काटी है उन्होंने हमारी। झगड़ा सिर्फ इतना है कि जैसे हुजूर को मानना चाहिए वो वैसा नहीं मानते। ये मैंने 100 बातों की एक बात कह दी। पूरी जिंदगी मुफ्ती साहब क़िबला की, बाल सफेद हो गए, कमजोरी आ गई, यही दीन दुनिया को सिखाते हुए गुजर गई है। सिर्फ इतना है कि हुजूर को जैसा मानना चाहिए वो वैसा नहीं मानते, बस ये झगड़ा है। अब इसकी अलग अलग बातें करूंगा तो बड़ा वक्त चाहिए। मैं एक मोटी सी बात बता दूं, इन वहाबियों का अकीदा यह है माज़ अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। बोलो माज़ अल्लाह। इनका अकीदा क्या है? नबी के माँ बाप। बोलो, डर क्यों रहे हो? जब मैं बुलवाऊं तो बोलो। इनका अकीदा क्या है कि नबी के माँ बाप, और हमारा अकीदा यह है कि वो सिर्फ जन्नती नहीं, अल्लाह ने उन्हें मालिके जन्नत बनाया है। इसलिए कि रब ने महबूब को हर ऐब से पाक पैदा किया। आला हज़रत कहते लमियाती नज़ीर कफी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहेद सरा जाना। आला हज़रत फरमाते आपके जैसा तो कोई देखा ही नहीं। और जिब्रील क्या कहते हैं? सरकार देखे वो कि जब कोई आया हो, कहते हैं रोज़े अव्वल से लेके आज तक खुदा ने आपके जैसा किसी को पैदा किया ही नहीं। यही तो बरेली से आवाज आती है, यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। इन वहाबियों का अकीदा क्या है? माज़अल्लाह नबी के माँ बाप। और हमारा अकीदा नबी के माँ बाप, नबी की माँ आमीना भी शान वाली हैं और हजरत अब्दुल्ला भी शान वाले हैं। ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया लोगों, अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया है। ये कौन कह रहा है? हमारे नबी कह रहे हैं अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया। गोया आका बता रहे कि जिन जिन रहमों और पुश्तों में मेरा नूर निकल के आया ना, वो सारे के सारे पाक बनाए अल्लाह ने। हुजूर पाक कहे और वहां भी उन्हें नापाक कहे, तो बताओ मुल्ला सही है कि रसूलुल्लाह की बात सही है? जोर से ये बात उनके कानों तक चाहिए, जानी चाहिए। जो बदमज़ा खैर दे, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, सोया नहीं हूं अभी, मुझे नींद लग रही है, मुझे कम वक्त में बात पूरी करनी है, ठीक है ना? नारे पहली बात तो अब रोक ही दें और लगाएं भी तो निहायत मुख्तसर लगाएं ताकि मौलवी सांस ले ले। लगाएं भी तो मुख्तसर लगा दे ताकि मौलवी सांस ले ले। और यही नहीं बात बात पे नारा लगा, जब लगे कि मौलवी थक गया फिर लगाना। आपकी क्या राय है? बोले जरा सुभान अल्लाह। नबी की माँ भी शान वाली और नबी के बाप भी हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? नीचे वाले बोले, मिंबर वाले ना बोले, कहां पैदा हुआ हुजूर के वालिद?
सलामत रहे जो जवान बोले माशाअल्लाह। कहां बोले? मक्का शरीफ में पैदा हुए नबी के वालिद। और वालिदा कहां पैदा हुई? सलामत रहे मेरे भाई। हाँ, उम्रें गुजर गई, अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, अपने हुजूर की जिंदगी याद नहीं इस कौम को। हाँ, अल्लाह इस जवान को सलामत रखे जिसने पूरी महफिल का भरम रख लिया है। हाँ, हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में। और हजरत आमीना कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ से मेरे हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हुजूर का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, और मेरे नबी के दादा का ननिहाल भी मदीना है। इतना गहरा ताल्लुक सरकार का मदीने शरीफ से है। हजरत अब्दुल्ला, लोग मिलाद मनाने पे पाबंदी लगाते हैं हुजूर के जिक्र पे। सुन, नबी के वालिद वो हैं कि जिनका तज़किरा ज़ुबूर और इंजील में होता रहा है। मैं हुजूर की बात नहीं कर रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं कि जब हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए तो बनी इसराइल में कोहराम मच गया। जो उस कौम के उलमा थे चीखने लग गए। कहा क्या हुआ? कहा अब नबुव्वत बनी इसराइल से जाने वाली है। किधर? के बनी इस्माइल में। अब ये नबुव्वत हमारे दरमियान से जा रही है, अब तक हमारे कबीले का एजाज था। कहा क्यों? कहा सुने, जिनके घर में आखिरी पैगंबर आएंगे ना, वो अब्दुल्ला पैदा हो गए। लोगों ने कहा किधर पैदा हुए? कहा हमारी किताबें बता रही हैं एक वादी, एक मकाम है जो दो खजूरों और दो पहाड़ियों के बीच का मकाम है, उसे मक्का कहा जाता है, वहां पैदा हो गए। क्या किया जाए? तो दानिश्वरों ने बैठ करके फैसला किया, ऐसा करो ना मोहम्मद को आने ही ना दो माज़अल्लाह। जब उन्होंने ये फैसला किया, कहा वो रोका कैसे जाएगा? कहा अब्दुल्ला को कत्ल कर लो, ना होंगे अब्दुल्ला ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन उन्हें पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक किलर को बुलाया गया कत्ल करने के लिए हजरत अब्दुल्ला को, और बुला करके कहा गया तुझे एक बच्चे का सर काट के लाना है। उसने कहा कीमत क्या मिलेगी? कहा इतनी दौलत दी जाएगी कि तेरी नस्लों का गुजारा हो जाएगा। उसने कहा बच्चा कहां मिलेगा? कहा कि तो पहाड़ियों के बीच की एक जगह है जिसे मक्का कहा जाता है, उस जमीन पे बच्चा मिल जाएगा, उसका सर काट के ले आना। उसने बड़ी खुशी से सफर शुरू किया, बच्चे का सर काटना है, और दौलत इतनी मिलने वाली है कि खानदान नहीं बल्कि नस्लों का गुजारा हो जाएगा। सफर तय करके मक्का शरीफ आया है, आकर के बच्चों पे गौर किया, सारे बच्चों को देख रखा है, सारे बच्चों पे निगाह डाली कि किससे अब्दुल्ला का पता पूछूं। एक बच्चा ऐसा था जिसका अंदाज निराला था, जिसका तौर तरीका निराला था, जिसके चेहरे में गजब की कशिश थी। उसी बच्चे को इशारा करके कहा बेटे जरा करीब तो आओ। वो बच्चा करीब आया। कहा क्या बात है? कहा मैं एक बच्चे की तलाश में आया हूँ। कहा क्या काम है बच्चे से? कहा कि राज की बात है। कहा बताओ तो सकी। कहा ये राज नहीं बता सकता। बच्चे ने कहा राज है तो वादा करता हूँ किसी से नहीं बताऊंगा। बताओ राज क्या है? कहा मुझे उस बच्चे का सर लेना है। कहा नाम क्या है बच्चे का? कहा अब्दुल्ला नाम है। जैसे इतना हजरत अब्दुल्ला ने सुना है तो मारे गुस्से के गिरबान नहीं पकड़ा था। आपने शोर मचा करके अपने कातिल के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, बल्कि खुदा की कसम ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। कहा कि परदेसी लगते हो, भूखे भी हो। कहा जी 6 साल उम्र शरीफ हजरत अब्दुल्ला की है। कहा बैठ जाइए। कहा किधर जा रहे हो? कहा मैं वादा करता हूँ राज किसी से नहीं खोलूंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, कुछ खाने पीने का सामान लाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला घर तशरीफ लाते हैं, एक हाथ में खजूर का प्याला, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन लेकर के पेश किया है, खजूरें खिलाई है, पानी पिलाया है, सैराब करके कहा था अब बता काम क्या है बच्चे से? कहा उसका सर लेके जाना है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं क्या करोगे सर लेकर के? तुम्हें नहीं लगता है अगर बच्चे का सर काटोगे खानदान वाले रोएंगे, घर वालों को दर्द होगा? उसने कहा मैं उसका दर्द देखूं, ये नस्लों की शान देखूं। आपने जैसी इतना सुना है आप कदम आगे बढ़ा के कहते हैं मेहरबानी कर अगर सर की लेना है तो मेरा सर लेके चला जा। उसने कहा मैं तेरा सर कैसे काट सकता हूँ? तूने मुझे खाना खिलाया है, तूने मुझे पानी पिलाया है, मुझे अब्दुल्ला का पता बता। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं तुझे जिस अब्दुल्ला की तलाश है वो कोई और नहीं बल्कि तेरे सामने खड़ा है।
जैसे इतना कहा कि तलवार उसके हाथ से गिर जाती है, कदम पकड़ के कहता है करीम के बेटे माफ कर देना, मैं तेरे दरवाजे पे सर लेने आया था, सर दे के जा रहा हूँ। कहा क्या कर रहा है? कहा जा मैं जा रहा हूँ, लेकिन वादा करके जा रहा हूँ ये सर हमेशा तेरा मकरूज रखेगा। कहा ऐसा क्या देखा? कहा मैं समझ गया हूँ अगर अब्दुल्लाह का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो। शुक्रिया। तवज्जो है सारे लोगों की। ये मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला, कातिल ने कहा था अगर अब्दुल्ला ऐसे हैं तो फिर रसूलुल्लाह कैसे होंगे। अगर उनकी अजमत पे बात करूं मुकम्मल तो मुकम्मल वक्त उन्हीं पे बात करने में गुजर जाएगा। याद रखिएगा, इधर हजरत अब्दुल्ला हैं, उधर हजरत आमीना है। बोले सुभान अल्लाह। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें भाई, काम खामोशी से करने तवज्जो है। जरा कहते या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो। नहीं नहीं, लग रहा है थक गए। थके तो नहीं है ना? अगर इजाजत हो तो मैं सफर का आगाज करूं, लेकिन कहूंगा ये कि जरा सारे बोल दें या रसूल अल्लाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हाँ जी, हुजूर को जब भी पुकारा करो ना तो दिल से पुकारा करो, मौलवी की टोका टाकी से। अगर तुमने या रसूलुल्लाह कहा भी तो फिर तुम्हें मिलेगा क्या? दिल से हुजूर की बात आया करे ना तो सिर्फ हाथ नहीं, बंदों के दिल खड़े हो जाने चाहिए। दिल बोले जरा खुल के या रसूल अल्लाह। मजा आ गया, सुभान अल्लाह। आपके पीछे वाले लोग भी हमारे साथ हो गए, खुदा सलामत रख के बोले और जोर से या रसूल अल्लाह। ये हजरत अब्दुल्ला है और नबी की अम्मी पे बात करें, इजाजत है? नबी की अम्मी का नाम क्या है? सैयदा। क्या बात है, सलामत रहे। आमीना। आमीना चाहो तो कहो अमानत वाली, चाहो तो कहो ईमान वाली। हाँ, ये सैयदा आमीना मदीने शरीफ में पैदा हो रही, वहब बिन अब्द मन्नाफ के आंगन में, और बचपन ही से शान निराली, तौर तरीके निराले, सारी बच्चियों से अलग थलग रहना, किसी से कोई मजाक नहीं, किसी से कोई बेहुदा गुफ्तगू नहीं, बल्कि अल्लाह ने नबी की अम्मी को यह शान अता की थी कि अगर बड़ी उम्र की औरतों में बैठकर भी सैयदा आमीना बोलती थी ना तो बड़े बड़ी तजर्बाकार औरतें भी आपकी बात को कान लगा करके सुना करती थी। अल्लाह ने यह फाहम फिरासत सैयदा आमीना को अता फरमाई। आप गौर करें, मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदारा कभी दुपट्टा उतारने का ख्याल दिल में आए ना तो सोच लिया करना ये सिर्फ दुपट्टा नहीं है, ये हुजूर के करम की चादर है जो हमारे सरों पे रखी हुई है। वरना हमारी औकात, बहन बेटियां सोच लिया करें, हमारी औकात तो ये थी, हमें जिंदा होने का हक नहीं था, हमें बोलने का हक नहीं था, हमें सांस लेने का अधिकार है। तेरे नसीब में ये लिखा हुआ है, इतनी बड़ी काहिना, एक दिन उसका गुजर हुजूर की ननिहाल मदीने शरीफ से होने लगता है। ऐलान हो गया सौदा आ रही है, जिसे तकदीर के बारे में पूछना गया जाए, शहर का एक एक बच्चा चौक में आ गया, उसी सौदा का इंतजार हो रहा है। जैसी सौदा आई है लोगों की लाइन लग गई, लकीरें देखती बताती जाती तेरे नसीब में यूं है, तेरे नसीब में ये है। अल्लाह अकबर, जब नसीबों का खेल खेला जा रहा है, जब नसीबों की तहरीरें पढ़ी जा रही है, तब दूर कोने में खड़े होकर के मेरी नबी की अम्मी ये तमाशा देख रही है। आप लाइन में नहीं आई, किसी लड़की ने जाके कहा था आमीना क्या तू हाथ नहीं दिखाएगी? हजरत आमीना ने मुस्कुरा के कहा था मुझको मेरे रब की जात पे भरोसा है, मुझे किसी लकीरें देखने वाले पे भरोसा नहीं है, मुझे जरूरत रखी है मैं लकीरें दिखाऊं। उसने कहा बात तुझे तो नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है क्योंकि तू हमसे सबसे जुदा है, तेरा तरीका सबसे अलग है, तेरा उसूल सबसे अलग है। देखे तो सही अल्लाह ने तुझे क्या शान अता की है। ऐ कौन तू? पकड़ के हाथ जब काहिना के पास सैयदा आमीना को लाया जाता है, उसने हजरत आमीना के हाथ की लकीरों पे निकाह डाली है। सौदा के माथे पे पसीना आने लगता है, कभी चेहरा देख रही है, कभी आसमान देख रही है, कभी चेहरा देख रही है, कभी आसमान देख रही है। खड़े लोगों ने कहा था सौदा बता तो सही, कोई लकीर ऐसी नहीं है जिसे देखने में इतनी देर लग गई हो, इसकी लकीरों में ऐसा क्या है जो तेरी जबान पे ताला लग गया
गया है। तो सौदा ने कहा था आज तक मैंने ऐसी लकीरें किसी की नहीं देखी है जो इसके हाथ की लकीरें हैं। कहा लिखा क्या है? कहा इसका हाथ बता रहा है या तो ये खुद नबियों के इमाम बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के दुनिया में आ गई है। अल्लाह अकबर। लोग क्या समझते हैं जिक्र मिटा देंगे हुजूर का। मैं कभी गौर करता हूं ये वही सौदा है जिसे खुदा ने बचाया था, जिसे और खुदा ने इसलिए बचाया था कि इसके जरिए महबूब की आमद का ऐलान कराना था। पता चला जो उनकी आमद का जश्न मनाया करते हैं या उनके आने के नारे लगाते हैं वो कभी मारे नहीं जाते हैं, खुदा की रहमतें हिफाजत किया करती हैं। अल्लाह अकबर। इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हो रहे, उधर सैयदा आमिना जवान हो रही। अब्दुल्ला वो हैं जिन्हें मक्के का यूसुफ कहा जाता था। हाँ, इतने खूबसूरत, इतने हसीन कि लोग इनको मक्के का यूसुफ कहते थे। एक यूसुफ मिस्र में आए, हाँ वो हजरत याकूब के यूसुफ हैं और ये मक्के के यूसुफ कहे जाते। इतने हसीन थे कि लोग राहों में खड़े रहते थे एक झलक देखने के लिए। और हसीन क्यों ना होते, इनकी पेशानी में मेरे महबूब का नूर जो जगमगा रहा था। हाँ वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी वो जो फितने दबा कर चले। हाँ हया का आलम ये कि नजरों पे पहरे रहते थे, कभी निगाह उठा के किसी गैर महरम को नहीं देखा। ये हजरत अब्दुल्ला की हया का आलम। औरतें पेशकश करती थी लड़कियां, अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, मुझसे निकाह कर ले। मुस्कुरा के कहते थे सुने जिनके बड़े घर में मौजूद होते हैं उस घर के बच्चे फैसले नहीं किया करते। समझे कुछ? समझे कुछ? हाँ मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे हैं अपना माहौल देखो। वो दौरे जाहिलियत के अंदर भी ऐसे हया वाले थे। लड़की मुंह से कहती थी अब्दुल्ला निकाह कर ले, 100 ऊंट दूंगी, वो भी सुर्ख ऊंट। हाँ सुर्ख ऊंट। आज का अरबपति इतना अमीर नहीं होता जितना उस वक्त के 100 सुर्ख ऊंटों का मालिक अमीर होता था। निकाह कर ले, फरमाया नहीं, ये फैसले हमारे बड़े करेंगे, ये फैसले हमारे बड़े करेंगे। आप भी कह दिया करो ये फैसले बड़े करेंगे। ये जो 3 घंटे फोन कान पे लगा के मच्छरों से कटवाते रहते हो ना नाली पे बैठ के, और फिर कौम का बेड़ा ही गर्क होता जा रहा है। कंडीशन है ये हमारी। तवज्जो है सारे लोगों की। शरीफ लोगों में फैसले कौन करता है? कौन करता है? किन लोगों में? रजीलों में छोटे कर लेते, जलीलों में छोटे कर लेते, लेकिन शरीफों में बोलो यार, डंडी तो नहीं मार रहे हो? कभी दिल में खोट है और यहां बैठ के मजबूरी में मौलवी के सामने बोलना पड़ रहा है। मौलवी के सामने तो चुप रह के भी काम चलेगा, अल्लाह के आगे चुप नहीं खड़े रह पाओगे, ये याद रखिएगा आप। तवज्जो है सारे लोगों की। आप मक्के में पैदा हुए, हसीन थे, खूबसूरत थे और बेहद शरीफ भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र लाई कोई के कहां से लाऊं इसके लिए मैं शरीफ लड़की। इसी फिक्र में रहते थे। एक दिन हरम शरीफ में लेटे थे, आंख लग गई, ख्वाब में हसीन और महजबीन बुजुर्ग आए और कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब बेटे के रिश्ते को लेकर परेशान हो? कहा जी। फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह ने आपके बेटे के लिए लड़की का इंतजाम मदीने में कर दिया है। मदीने शरीफ में। कहा किधर? कहा सुबह उठना वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे चले जाना, उनकी एक बेटी आमीना है, एक बेटी आमीना है, उनसे जाके बेटे के रिश्ते की बात कर लेना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आप हैं कौन? आप हैं कौन? तो फरमाते मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। पता चला रिश्ते जितने बड़े होते हैं रिश्ते कराने वाले भी उसी शान के हुआ करते हैं। आज तो पौवा मार के रिश्ता करा रहे आगे, मसली भरी पी और कह रहा मुखिया करोगे रिश्ता लड़के का फला जगह
समझ लेना भाई किस क्वालिटी का बंदा है। ख्याल रखिएगा, जितने अच्छे लोग होते रिश्ता कराने वाले उतने अच्छे लोग होते। अल्लाह के खलील को आना पड़ा है। हजरत अब्दुल्ला के रिश्ते के लिए उठे, बेटों को साथ लिया, मदीने पहुंच गए। इधर हजरत वहाब बिन अब्द मन्नाफ, रात को बेटी सोई आमीना और बैठे हुए, आंख में आंसू आ गए। आपकी ज़ौजा पूछती है क्या खैर है, क्यों रोए? कहा मैं सोच रहा हूं आमीना का निकाह कहां करूं, इसके जैसा लड़का कहां मिलेगा। जब बेटियां जवान हो जाती हैं ना तो बाप की आंखों की नींद उड़ जाती है, बाप कमजोर होने लगता है क्योंकि बेटी जवान हो गई है। इन हराम खोरों को, भिकमंगों को क्या पता 10 लाख भीख मांग करके अपने आप को जिम्मेदार ठेकेदार कहते हैं। इनसे बड़ा कुत्ता जमीन पे कोई नहीं होता है, इनसे बड़ा कुत्ता कोई नहीं है जमीन पे जो डिमांड करे। रिश्ते ऐसे नहीं होते बेटियों के। और ऐसे ही वो बिचौलिया जब बेटी का रिश्ता कराते तो कहते हैं लड़का 70,000 कमा रहा, और कमाता नहीं है 70 रुपए भी। मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं, अभी मोबाइल पे देख रहे हो, अपने अब्बा के डलवाए उसने 70,000, इसी महीने की तनख्वाह। तो लड़की वाला सोचता है यार ठीक ठाक है, मांग तो ना मांगू कुछ ना, लेकिन वो जो बराबर के गांव वाले ना वो 15 लाख दे रहे हैं, इनकी मांग कुछ ना। हाँ, वही मसला है कि तुम्हें जो है कम से कम 20 देने पड़ेंगे। ये कंडीशन हमारी कौम की है। डूब के मर जाना चाहिए हमारी कौम को, जिसने 8 लाख बेटियां जिसकी मुर्तद हो चुकी हो 5 सालों के अंदर। 8 लाख बेटियां मुर्तद हो गई, लेकिन अभी हमारी भीख पे फर्क नहीं पड़ा है। आ रही आवाज? डिमांड पे फर्क नहीं पड़ा अभी। 8 लाख बेटियां मुर्तद हो गई हैं, और कितनी बेटियों के साथ खिलवाड़ करके रोड पे फेंक दिया गया। लेकिन अभी बाजे कम नहीं हुए बारातों के, अभी डीजे कम नहीं हुआ है। जितना बड़ा पैसे वाला उतना बड़ा बदमाश है। कह रहा डीजे नहीं बजेगा ना तो फिर मेरी जमींदारी का क्या फायदा। कितनी है भाई? 90 बीघे। ये नहीं है तेरी कुछ दिनों के लिए बस वही फिट भर है जो कब्रिस्तान में है, वो भी कुछ दिनों के लिए। अगली नस्ल आएगी, हड्डियां गली हुई फेंक के नए मुर्दे दफनाएगी वहां पे। मरे जा रहे हैं, हुजूर के दीन की कोई फिक्र ही नहीं है। बरातें चल रही हैं, परेशान है हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ, बेटी किसे देनी है। सुबह हो गई, सो के उठे, दरवाजा बज गया। कौन? अब्दुल मुत्तलिब। कहां से? काबे का मुतवल्ली। मस्जिद का मुतवल्ली हो के फट जा आदमी, मजार का मुतवल्ली हो गया ना तो गार्ड लेके टहल लिया। वो काबे के मुतवल्ली हैं। कौन? अब्दुल मुत्तलिब, काबे का मुतवल्ली। अल्लाहु अकबर कहते इतना बड़ा सरदार मेरे दरवाजे पे, मैं एक छोटा सरदार हूँ, खानदान कुरैश का सरदार। अब्दुल मुत्तलिब हमारे दरवाजे पे आया, खड़ा के तोड़ करके दरवाजा खोला के, मेहरबानी आपने करम रंजा फरमाया। 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन के बाद पूछा था हुजूर कैसे आना हुआ था। उसके बाद सुने जब आपने कहा कैसे आना हुआ, का एक जरूरी काम यहाँ तक ले आया के। का क्या काम है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने चादर का कोना पकड़ा के और इस तरह से झोली बना के कहा था, सुनो वहाब बिन अब्द मनाफ, अपने जिगर का टुकड़ा हमारी गोद में डाल करके हमारी इज्जतों में 4 चांद लगा दो। का काबे के मुतवल्ली, मुझ पे ऐसा क्या है जो आपकी इज्जत में 4 चांद लगाए। का अपनी आमीना हमारे बेटे अब्दुल्ला के लिए हमारी झोली में डाल दो। जैसे इतना सुना के वहाब बिन अब्द मनाफ ने बगैर सोचे कह दिया था, सुनो काबे के मुतवल्ली, आमीना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी
लगेगी। कहा पूछोगे नहीं मेरा बेटा क्या करता है, अखलाक का कैसा है, किरदार का कैसा है, कौन सा बेटा है। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो खलील आकर के तुम्हें मेरे घर का पता दे के गया है वो मुझे आकर के तुम्हारे घर का पता बता गया। अल्लाह अकबर। बरेली से आवाज आती सरवर कहूं के मालिको, रिश्ते ऐसे मांगा करो बेटियों के, ऐसे बेटी वाले की जूती ना घिसवाया करो। ये नहीं कि नहीं अभी लड़के वाले को टाइम नहीं है, इधर बेटियों की उम्रें निकल गई और उधर बेटों की तो उम्र कभी निकलती ही नहीं। 12 बीघे है तो बिल्कुल आंखें फोड़ के लड़की ले आएगा किसी की भी। सही बता रहा हूं हजरत। बदलो यार, अपने आप को बदलो, मरना है एक दिन सबको। वहाब बिन अब्द मनाफ, निकाह हो गया हजरत आमीना का हजरत अब्दुल्ला से, बोलो सुभान अल्लाह। निकाह हो गया, रुखसती हो गई। रुखसत करा के जब घर लेकर के आए, दोनों आमने सामने बैठे हुए और एक दूसरे को देख रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमना मैं बड़ा नसीबों वाला हूं। कहा क्यों? कहा तेरे जैसी अल्लाह ने दुल्हन मेरे नसीब में लिखी है। और हजरत आमिना कहती ना अब्दुल्ला तुम नसीब वाले नहीं, मैं नसीब वाली हूं। कहा क्यों? कहा तेरे जैसा शोहर खुदा ने मेरे नसीब में लिख दिया है। जब घरों में ये बातें होती हैं तो फिर रिश्ते चलते हैं काफी दिनों तक। और जब घर में ये बातें होती हैं तेरे बाप ने दिया ही क्या है, तो कहते तुमने भी तो झूठ बोला था 70,000 कमा रहे हो, मेरे अब्बा ने 5 लाख रोक लिए। तो फिर क्या होता है? तलाकें होती है। हुजूर रुखसत हो जी, हाँ फिर झगड़े और लड़ाइयां होती हैं। हुजूर की वालिदा रुखसत हो के हजरत अब्दुल्ला के घर आ गई। 2 महीने गुजर गए। कितने जोर से? एक किताब कोई ला के दिखा दो जिसमें मेहंदी लगी हो उनके, जिसमें डमरू बजा हो, जिसमें ढोलक बजी हो, जिसमें कपड़े पहन के लोगों ने पीले मेंढक की तरह अपना हाल बनाया हो। एक रिवायत दिखा दो ला करके। बकरा बना घूम रहा घुंघरू बांध के हाथ में, जिधर को निकल जा खन 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 खन। कौन है? यही दूल्हा है। खोल दे इसे करना, ये कलावा है। किसने बांधा? कौन बांधता उसे? डर क्यों रे? बता दो, मुझे नहीं पता है। हाँ तो ये चीज हमारे अंदर आ गई, रुखसत होके आ गई। 2 महीने का अरसा गुजर गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अब्दुल्ला जी बाबा का सुनो, अब घर में मेहमान आने वाला है आपके भी, ऐसा करो कुछ काम करे। अब्बा जी क्या करना है? का तिजारत का कुछ मान लो और तुम भी परदेश जाओ। वालिद ने हुक्म दिया। सैयद आमीना के सामने आ गए। आमीना मेरी शरीक हयात, बात तो तकलीफ की है और मुझे अभी ये करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आमीना मजबूरी है। जानती हो ना हमारे घर में तीसरा मेहमान आने वाला है। जब हमारे घर में एक तीसरा फर्द होगा ना तो खर्चे बढ़ेंगे, उसकी भी खुशियां होंगी। आमीना मैं परदेश जा रहा हूं, कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। इतना सुना सैयद आमीना की आंख में आंसू आ गए। अब्दुल्ला अभी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, अभी दिन ही कितने हुए और ये दूरियां और फासले। कहते हैं परेशान ना हो, कुछ दिन होंगे मैं फिर आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ रह के बाकी जिंदगी गुजरेगी। ये कह के आप घर से रुखसत हो गए। सैयद आमीना ने रुखसत किया, रुखसत हो गए। फिर जब वापस आने का वक्त था ना, हजरत अब्दुल्ला ने जाते जाते कहा था आमीना जब आएंगे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, तेरे हाथ की पक्की रोटी खानी है। जब आने का वक्त आया ना तो आज सुबह से ही सैयद आमीना घर साफ करने लग जाती है, सुबह से ही घर साफ कर रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमीना खैर है? अब्बा जी आज अब्दुल्ला के आने का दिन है, आज वो आने वाले, मैं घर साफ कर रही हूँ। दोपहर को पूछा बेटी खाना खाया? अब्बा नहीं, मेरे सरताज आ जाएंगे फिर खाना खाना है, उनके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। अच्छा बेटी, चले गए। फिर शाम होने को आ गई। हजरत आमीना बेकरार हैं, अब्बा पता करो ना अब्दुल्ला कब आएंगे। हजरत अब्दुल्ला के बारे में सैयद आमीना पूछ रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में आए, तवाफ में मसरूफ थे। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। कहा अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? कहा सब्र करना, सब्र करना, सब्र का दामन न छोड़ना। कहा क्या कहना चाहता है? बात बड़े दर्द की है। कहा बताना। कहा कि बर्दाश्त करो तो सुनो। कहा क्या बात है? कहा वो जो है ना आपका अब्दुल्ला बेटा, अब वो नहीं आने वाला है। इतना सुना हजरत अब्दुल्ला कहते क्या कह रहा है?
तेरे मुंह में खाक, तूने ये जुमला कैसे कहा कि मेरा बेटा नहीं आएगा? कहा उसका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने आप को मुश्किल से संभालते हैं। फिर ख्याल आता अब्दुल मुत्तलिब तुम तो संभाल लोगे, तुम्हारे पास तो और बेटे भी हैं, लेकिन मेरी आमना का तो सिर्फ एक अब्दुल्ला है और वो भी चला गया कि उसे इंतजार है। घर जाके किस मुंह से जाके बताएंगे? ये सोच करके रुकते चलते आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हजरत आमीना के दरवाजे तक आए हैं। सैयदा तोड़ के दरवाजे पे आ जाती हैं। अब्बा जी बताओ मेरे अब्दुल्ला की खबर मिली कि नहीं मिली? जैसी इतनी बात हजरत अब्दुल्ला ने सुनी है, आंखें सुर्ख, बदन सर्द है, चेहरा सर्द हो चुका है। आमीना अब किसी का इंतजार नहीं करना है, कोई नहीं आने वाला है। अब्बा कहना क्या चाहते हो? का जिस अब्दुल्ला की तू राह तक रखी थी अब वो नहीं आने वाला है। इतना सुना सैयदा आमीना जमीन पे बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रख के कहती है, ए मेरे परवरदिगार, अभी मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा है। दुनिया में आने से पहले मेरा बेटा यतीम हो गया है। मालिक अब इसका सहारा कौन बनेगा? गैब से आवाज आई, आमीना आंसू ना बहा, दिल तोड़ा ना कर, ये तेरा बच्चा आम नहीं है, तू इसके सहारे की बात कर रही है। हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर लिया है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद है तवज्जो सारे लोगों की। दिन गुजरते गए, नबी की अम्मी सैयदा आमीना बयान फरमाती हैं कि जिस तरह किसी भी बच्चे की माँ के शिकम में आने पर जो एहसासात औरतों को होते हैं, मुझे कतान रत्ती भर किसी चीज का कोई एहसास नहीं हुआ था। बोले सुभान अल्लाह जोर से। हाँ, फरमाती मुझे कोई एहसास नहीं। नबी की अम्मी फिर बताओ ना, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मां बनने वाली हो? फरमाती मेरे ख्वाब से मुझे पता चला। कौन सा ख्वाब? का एक रात में सोई ना तो मेरी ख्वाब में हजरत आदम आए और आकर के कहा था, आमीना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। फरमाती कि मुझे उस ख्वाब ने बताया कि मैं उम्मीद से हूं। और फरमाती दिन गुजरते गए, हर माह कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबाद देता रहता, आता मुबारकबाद देता। फरमाती क्या बताऊं मैं, हाल ये था कि जब हुजूर के शिकम में आने के बाद, फरमाती पहली मर्तबा मुझे जब पसीना आया ना, मैंने दुपट्टे से पसीना साफ किया, मैंने देखा तो मेरे पसीने से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा जब मुश्क की खुशबू का एहसास हुआ मैं डर गई। अरब का दस्तूर ये था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए, 1 साल तक औरत को खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक बन सवर के नहीं निकलना है, 1 साल तक नए कपड़े नहीं पहनने हैं। का खुशबू को सूंघा तो मैं डर गई, लोग क्या बातें करेंगे। फिर जमीन भी, अरब की जमीन, दौर भी वो दौर जिसमें शोहर की मौत का जिम्मेदार औरत को समझा जाता था। का उस दौर में मेरे माथे से पसीना निकला, पसीना मैंने दुपट्टे से पोंछा तो दुपट्टे में मुश्क की खुशबू। का मारे डर के मैं जल्दी से दौड़ी ताकि दुपट्टे को धुलूं, इसकी खुशबू खत्म हो जाए। कहती कुर्बान जाऊं उस खुशबू पर कि जितना पानी बहाती जाती थी उतनी दुपट्टे की खुशबू बढ़ती जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की अम्मी कहती वो खुशबू फिर बढ़ी, कहती पसीने से जिस्म में आई, जिस्म से बिस्तर पे आई, बिस्तर से आंगन में फैली, आंगन से दीवारों तक गई, फिर खुशबू इतनी फैली कि दीवारें पार कर गई खुशबू। जब खुशबू दीवारें पार कर गई, फरमाती खुशबू भी ऐसी होती थी कि वो खुशबू मक्के के बाजार में मिला ही नहीं करती थी, मिलती तब जब मक्के के बाजार से खरीदी जाती। वो तो खुशबू खुदा ने जन्नत से भेजी है ना। तवज्जो सारे लोगों की, मैं हुजूर का मिलाद बयान कर रहा हूं। फरमाती कि वो खुशबू मक्के में नहीं मिलती थी। कहती मैं पानी भरने जाती, औरतों को आने लगी, मैंने काफी कोशिश की ना रुक सकी। एक दिन ना लोगों में बातें होने लगी, औरतों ने अपने अपने शौहरों से जिक्र किया, सुनो अब्दुल्ला के घर में जो बीवी है ना, उनके विसाल के बाद वो सोगनी मना रही है, वो खुशबू लगाती है। शौहरों ने कहा तुम्हें कैसे पता? हमारे साथ पानी भरने जाती है, गलियां महकी रहती हैं, जिधर से निकलती है कूचे महके रहते। कहा अच्छा। बात पहुंची हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। एक शख्स ने जाके कहा अब्दुल मुत्तलिब बड़ा एहतराम करते हम आपका, आप काबे के मुतवल्ली भी हो, खानदान कुरैश के सरदार भी हो, लेकिन बड़ी गैरत की बात यह भी है कि आपके घर की बहू अरब का दस्तूर तोड़ रही है। कहा कौन से दस्तूर की बात कर रहे हो? कि आपके घर में जो आमीना है ना, वो आपके बेटे के इंतकाल का गम नहीं मना रही है। कहा आपको कैसे पता कि आपके घर की बहू खुशबू लगाती है? आपको इसकी खबर नहीं है? जैसे इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं पहली मर्तबा किसी के जुमलों ने मेरी गर्दन झुकाई थी। आज तक अब्दुल मुत्तलिब अब रखा के आगे तक नजरें झुका के खड़ा नहीं हुआ था। आज पहला बंदा है जिसके
कहने की वजह से आज मेरी गर्दन झुक गई है। मैं घर पे आया, मैंने आके अपनी बीवी से कहा, फातिमा काजी मेरे सरताज, आओ जाओ आमीना के पास जाओ, उससे जाकर के पता करो क्या उसे हमारे बेटे की जुदाई का एहसास नहीं है, क्या उसे हमारे बेटे की मौत का गम नहीं है। का ऐसा क्यों बोल रखे हैं मेरे सरताज? का मक्के वालों ने शिकायत की है, आमीना खुशबू लगाती है। का एक दिन ये ख्याल मेरे भी जहन में आया था, अब्दुल मुत्तलिब मैं भी पूछने गई थी, लेकिन जैसे मैंने इरादा किया, बेटी को आवाज दी, आमीना ने नजर उठाई, एक चमक आंखों से निकली, जिस चमक को देख करके मैं बेहोश होकर गिर गई थी। अब्दुल मुत्तलिब मुझ में ताब नहीं है, मैं आमीना का सामना कर सकूं। अगर बात करनी है तो खुद जाके कर लीजिएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छा आइए। अपनी बीवी का हाथ पकड़ा के सैयदा आमीना की तरफ आए हैं। पहले हजरत फातिमा अंदर गई है। मेरे नबी की दादी ने कहा था, बेटी तुम्हारे वालिद आ रहे हैं, आओ तुम्हें बताऊं अदब किसे कहा जाता है, हया किस चीज का नाम है। हजरत आमीना कोने में सिमट के खड़ी हो जाती है। अब्बा जी आ रहे हैं जी, चादर में समेटा के खुद को कोने में खड़ी हो जाती है। आज कितने बेगैरत रिश्ते हो गए हैं। ससुर बहू के कंधे पे हाथ रख के कहता है, ये तो मेरी दोस्त लगती है, ये तो मेरी फ्रेंड है। और गैरत कर, बेटी बेटी होती है, बेटियों से ज्यादा, बेटी से प्यारा रिश्ता कोई और नहीं हो सकता है। जो बहुओं से फ्रेंडशिप निभाते हैं वो गैरत वाले नहीं होते, वो बेगैरत होते हैं। गैरत वाला वो होता है जो खुद को बाप बताता है, बहू को बेटी कहा कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहूओं से भी थोड़ी सी गुजारिश कर लूं। बेशक, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सितम कम नहीं किया है। जवाब नहीं। ससुर घर में दुपट्टा यूं पड़ा है, आई दौड़ती हुई टिड्डी की तरह तर 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 तर। क्या लोगे अब्बा? अब्बा कह रहे बेटी गरम रोटी मिल जाती, मैंने पका के रख दी है, खानी हो तो खा लेना, मुझे गर्मी लग रही है, मैं दोबारा चूल्हे के पास जाने वाली नहीं। आज ये बहुएं आ रही हैं हमारे घरों में। आज जो डांस हो रहे हैं ना, शादियों पे ब्याहों पे भड़ुए नाच रहे, इसमें कसूर किसी का नहीं है। कसूर ऐसी बीवियां लाने का है जो तुम बद नस्ली औरतें घरों में लेकर के आ गए। उन्होंने फिर दीनदार बेटे पैदा नहीं किए, बेगैरत बेटों को जन्म दिया। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। ये सीधी सी बात है। सैयदा आमीना कोने में यूं खड़ी हो गई, अब्बा क्या बात? बेटी एक बात पूछनी थी। अब्बा बताए ना क्या बात? एक बात बताओ, मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं तुम्हें? कहा क्यों अब्बा, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कहा बेटी सुना है तुम मेरे अब्दुल्ला का सोग नहीं मना रही हो। अब्बा किसने कहा? बेटी अगर सोग मना रही हो तो फिर लोग बक्के में बातें क्यों कर रहे हैं कि तुम खुशबू लगाती हो, तुम इत्र लगाया करती हो, ये बातें क्यों हो रही हैं? हजरत आमीना की चीख निकल गई, रो के कहती हैं अब्बा क्या बताऊं, जिस दिन से अब्दुल्ला गए हैं मेरी तो आंखें नहीं सूखी हैं, दिन को भी रोती हूँ रात को भी रोती हूँ, मेरा तो एक ही खुशियों का सहारा था वो भी चला गया। बाप बात कर रहे हैं, मुझे अब्दुल्ला का एहसास नहीं है। आपको क्या पता अब्दुल्ला की जुदाई से इस दिल पे कितनी बिजलियां गिरी है। अब्बा जी आपको क्या पता है, आज तक आमीना के आंख का आंसू नहीं सूखता है। अब्बा जी आप कैसे कह रहे हैं? कहा बेटी अगर शोक मनाती हो तो खुशबू क्यों लगाया करती हो? के कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। अगर नहीं लगाया है तो तुम्हारे बदन से आती क्यों है? हजरत आमीना ने रो के कहा था अब्बा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन ना छुपा सकी। आज आपने पूछ लिया है, आपकी नाराजगी के डर से बता रही हूँ अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। हकीकत ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महकने लग जाया करती। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मुफ्ती अम्मा साहिब किबला, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। ऊपर सुई जा रहे। अच्छा चलें और के खत्म कर लें। अब जरा सारे बोल दें या रसूल अल्लाह। मैं नारा लगाऊं मेरा साथ दें। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद।
भी अगर हाथ नहीं उठे तो कल जाके चेक कराना, पोलियो तो नहीं था। हुजूर की आमद पे इब्लीस के अलावा सारे ही खुश हो जाते। करवट वाले भी पकड़ के उठा दिया करो कभी कभी किसी के हाथ, हो सकता है तुम्हारी मेहनत कबूल हो जाए और उसका हाथ चलने फिरने लग जाए। है? ना जेब वाली बात मैं नहीं कर सकता, बदजन नहीं हूँ मैं। हुजूर की महफिल में फिर चोरी तो होनी नहीं। तवज्जो है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कितने बेहतरीन अंदाज में मुफ्ती हम्माद के इस बयान को सुना। मुफ्ती हम्माद ने कितने बेहतरीन अंदाज में आज कौम की इस्लाह करते हुए हमें और आपको ये बताया कि आज हमारी बहन बेटियां कॉलेज में जा कर के पढ़ नहीं रही हैं बल्कि बिगड़ रही हैं। उसकी वजह यह है कि आज हमने जिन बहन बेटियों को मोबाइल दे रखा है और वो मोबाइल पर पढ़ाई कर रही हैं बल्कि पढ़ नहीं रही हैं, कि मोबाइल के ज़रिए आज हमारी कौम, हमारी बेटियां बिगड़ रही हैं। आखिरकार वो दिन हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारी बहन बेटियां घर छोड़ कर के फ़रार हो जाती हैं, फिर जिसमें कि माँ बाप को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी बहन बेटियों को मोबाइल देने से परहेज़ करें। अगर मोबाइल दें तो उनका ख्याल रखें, ध्यान रखें कि हमारी बेटी इस वक्त बात कर रही है या पढ़ाई कर रही है या क्या काम मोबाइल पर कर रही है। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटियों का ख्याल रखें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरीके से इस्लामिक वीडियो और कौम की इस्लाह की वीडियो तकरीरें सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।